Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बैसाख माह की मोहिनी एकादशी व्रत कब रखें, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, विधि, व्रत क्या खाकर खोलें और इन सभी बातों के बारे में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सनातन धर्म में एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मोहिनी एकादशी व्रत सभी मनोरथ सिद्ध करने वाला और जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला है। यह व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस बार मोहिनी एकादशी किस दिन पड़ेगी, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण की तिथि व समय और इस व्रत के सभी जरूरी नियमों के बारे में। मोहिनी एकादशी मुहूर्त। मोहिनी एकादशी व्रत तिथि होगी 23 मई रविवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 मई सुबह 9:15 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 मई सुबह 6:42 पर। एकादशी के पारण का समय होगा 24 मई प्रातःकाल 5:30 से सुबह 8:13 तक। पहले दिन की एकादशी स्मार्त और दूसरे दिन की एकादशी वैष्णव एकादशी कही जाती है। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत सर्वोत्तम माना जाता है। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 23 मई को रखा जाएगा, क्योंकि 23 मई को ही द्वादशी युक्त एकादशी है। पंचांग के अनुसार मोहिनी एकादशी 22 और 23 2 दिन की होगी। मोहिनी एकादशी विधि। प्रत्येक एकादशी की तरह एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी से ही शुरू करना चाहिए। व्रती को दशमी तिथि के दिन सात्विक आहार लेना चाहिए और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। अगले दिन एकादशी पर सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ देकर व्रत का संकल्प लें। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन घर के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करें। पूजा में दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन भगवान विष्णु जी के मोहिनी स्वरूप का ध्यान करें। विष्णु प्रतिमा को चंदन का तिलक कर पुष्प, धूप, दीप, तुलसी पत्र व केले और खीर का भोग अर्पित करें। इसके बाद एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुने और फिर भगवान विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की आरती करें। दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर सुबह विधि पूर्वक विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें और पारण मुहूर्त में व्रत का पारण करें। आइए जान लेते हैं एकादशी का पारण कैसे करें। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातःकाल का है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। मोहिनी एकादशी नियम। एकादशी व्रत का सबसे बड़ा नियम है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावलों और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को फलाहार करने की मान्यता है। एकादशी का उपवास द्वादशी तिथि को खोलना चाहिए। एकादशी के पारण पर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान अवश्य करें। कोई भी व्रत भगवान के प्रति आपकी आस्था और समर्पण को दर्शाता है, इसलिए इस दिन संयम और सात्विकता का पालन करते हुए व्रत करना चाहिए। क्या खाकर व्रत खोलें। एकादशी व्रत श्री हरि के निमित्त किया जाता है। इसके नियम दशमी, एकादशी और द्वादशी तक चलते हैं। एकादशी पर नियम और संयम से व्रत करने वाले व्यक्ति को पुण्य लाभ मिलता है। शास्त्रों में एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना के बाद किस चीज का सेवन करना चाहिए इसका वर्णन मिलता है। मान्यता है कि जो भी एकादशी व्रत का पारण या समापन आंवला खाकर करता है तो उसे अखंड सौभाग्य, आरोग्य और हर सुख प्राप्त होता है, क्योंकि आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास है। पारण के दिन आप जो भी भोजन पकाएं उसमें घी का प्रयोग करें, इससे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। जय श्री हरि।